बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद कुंदल। आज 13 नवंबर है साल 2020। तीन बड़ी अहम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। राना सनाउल्लाह का खेल खत्म होने जा रहा है। शहबाज शरीफ की जेल में फिर चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। आसफ जरदारी को भी आज एक बड़ा झटका लगा है। मौलाना खादम रिजवी ने फिर तबले जंग बजा दिया है। इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। आसफ जरदारी की हम बात करें, आपको पता है कि जाली बैंक अकाउंट्स, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल है उनका, तोशा खाना रेफरेंस, ठट्ठा वाटर सप्लाई, पार्क लैंड रेफरेंस। अब इनका ट्रायल का आगाज हो गया और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत है कि नैब के केसेस और ट्रायल का जल्द फैसला किया जाए, तो अब गवाहान तेजी के साथ आ रहे हैं और नैब अदालतें यानी एहतसाब अदालतें जो है अब तेजी के साथ इसकी समाअत कर रही हैं। उसके बाद आसफ जरदारी चूंकि तिब्बी बुनियादों पर उसने जमानत ली, बाद बिलावल हाउस के अंदर भी ठहरे, लेकिन जब उन्होंने समझा कि फिर पकड़ा जाऊंगा, दोबारा वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए और वहां पर चूंकि जियाउद्दीन वो हॉस्पिटल है उनका अपना है, आप समझे, सिंध में गवर्नमेंट भी उनकी अपनी है, तो वहां पर बेसिकली वो बैठे हुए हैं, बड़े आराम सुकून से सियासी मुलाकातें करते हैं, गपशप करते हैं। यहाँ पर उनके केसेस का ट्रायल का आगाज हुआ है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में आना भी मुश्किल है और वीडियो लिंक के जरिए भी किया जाए तो ये भी मुश्किल है। तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस्लामाबाद से उनके जो केसेस हैं उनको कराची में शिफ्ट किया जाए। कराची में शिफ्ट होगा तो वहां पर उनकी हुकूमत है, बहुत सारी उनको फैसिलिटेशन हासिल हो जाएगी। लेकिन ये उन्होंने दरखास्त दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसका जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने एतराज लगाया चूंकि ऑलरेडी नजरसानी दरखास्त जो है वो मुस्तरद हो चुकी है और दूसरी मरतबा ये दायर नहीं की जा सकती। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि इस चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर नैब ने और एहतसाब अदालत ने ये सारी कार्रवाई की है, इसलिए अब इस हवाले से आपका राइट खत्म हो गया है। और ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने नाकाबिल समाअत करार देकर आज उनकी दरखास्त यानी इस्लामाबाद से मुकदमात की कराची मुंतकिली को मुस्तरद कर दिया है। अब दूसरी डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखता हूं और वो है नाम निहाद जो खादम आला पंजाब हैं। आपको इल्म है कि शरीफ फैमिली की जो ड्रामेबाजी है वो मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ। ये जो एक्टिंग और तरीकाकार, यानी ये लगे कि इन बेचारों पर बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रहा है। देखो, इन्होंने बड़ी खिदमत की और अब जो जालम हुकूमत है, नैब नियाजी गठजोड़ इनके खिलाफ जो है वो पूरी तरह एक्टिव है और वो इनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। अब इस हवाले से जितनी फैसिलिटेशन हो सकती है कानून के मुताबिक, जो बी क्लास की है वो शहबाज शरीफ को दी जा रही है। वहां पर तमाम चीजें अवेलेबल हैं, अलहदा एक बैरक है जहां पर वो रहते हैं, वहां पर बाथरूम और अलहदा अलहदा चीजें जो होती हैं वो जरूरत की मौजूद हैं। लेकिन जानबूझकर ये चूंकि उन्होंने शो मेट करवानी है, बैर आकर के हम पर बड़ा जुल्म हुआ है, तो अब उन्होंने मुसलसल वो कह रहे हैं कि एक तो हमें बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता है, बड़ा ज्यादती होती है, हम तो बड़े आम गाड़ियों पर बैठने के आदी हैं। भाई, आप वहां पर कोई शादी बारात में तो नहीं गए, आप मुल्ज़म है, मनी लॉन्ड्रिंग आपने की, आपके सबूत नैब ने दिखाए, आप उसका रद्द नहीं कर सके, आप इधर उधर की बातें करते हैं लेकिन आज तक उसका रिबटल आप नहीं दे सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आप नहीं बता सके कि पापड़ वाला ठेले वाला कहां कहां से आपके अकाउंट जो है वो पैसा मुंतकिल होता रहा है। अब शहबाज शरीफ ने आज फिर अदालत के अंदर तो इन्हें अदालत की दरखास्त दे दी है, चूंकि पहले दरखास्त उन्होंने दी थी कि मुझे ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही जो कानून के मुताबिक है, वो अदालत ने हुक्म दिया था और मिलना शुरू हो गई। उन्होंने फिर आज दरखास्त एहतसाब अदालत में दायर की कि जो आपने हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लिहाजा इनके खिलाफ जो जेल सुपरिटेंडेंट है कोर्ट लखपत का, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और तो इन्हें अदालत की कार्रवाई हो। और कल अदालत ने वकला को बहस करने के लिए तलब कर लिया है और साथ ही वो कहते हैं कि मुझे कमर दर्द है, मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मेरे पास बेड नहीं है, तौलिया नहीं है, साबन नहीं है, इस तरह की जो बच्चों वाली छोटी छोटी हरकतें हैं वो कर रहे हैं। हालांकि घर से खाना भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन बहरहाल ये आपको इल्म है, मैं अक्सर आपके सामने चीजें रखता हूं। अब एक और मामला जो है वो सामने आ गया और वो मैं बल्कि उसकी आगे चलकर बात करता हूं। राना सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह जो है उसका आमदन से ज्यादा रसा सजाद का मामला है। पहले मनशियात केस जो है वो जमानत पर रिहा है, वो ट्रायल शुरू हो चुका है। उनकी जायदाद ANF के तहत जो है वो जो इस्तलाह की अदालत से वो मुंजमद है, अकाउंट्स उनके मुंजमद है। अब एहतसाब अदालत ने आमदन से ज्यादा रसा सजाद का ये जो नैब ने रेफरेंस दायर किया है, इसके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से राना सनाउल्लाह ने दरखास्त अबूरी जमानत के लिए दरखास्त दी, जो कि अभी समाअत हो रही है, उसकी बाकायदा चल रही है, उसकी तारीखें पड़ रही है। मार्च के अंदर उन्होंने ये दरखास्त दायर की थी, जमानत कबल अज गिरफ्तारी, ताकि नैब मुझे गिरफ्तार ना करे। उसके अंदर उनकी इस्तलाह ये थी कि ये चूंकि नैब और ANF ये दोनों इदारे वफाक के अंडर है,
मेरी पहले जायदाद गिरवी रखी जा चुकी है, यानी मुंजमद है, और अब जो है वो ये मेरे खिलाफ जानबूझकर सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, लिहाजा मुझे गिरफ्तारी से रोका जाए और जो नैब ने मुझे कॉल अप नोटिस भेजे हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। ये सलाह है राना सनाउल्लाह की। लेकिन अदालत जहर डेट पर डेट देती गई, दरमियान में कोरोना आ गया, और वैसे भी कुछ हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि यहाँ पर सानिया मॉडल टाउन के अंदर ये राना सनाउल्लाह बराह रास्त मुलव्वस होने के बावजूद आज तक बाहर फिर रहा है। इसी तरह शहबाज शरीफ है, वो सरेआम गोलियां चलवाई, सारी कौम को पता है कैमरों के सामने। लेकिन ये करप्ट निजाम है जिसके तहत कोई भी कातिल जो पीछे कत्ल करवाने वाले और बराह रास्त गोलियां चलवाने वाले आज तक दंदनाते फिर रहे हैं। इसी तरह का ये सिस्टम है, और यहाँ पर राना सनाउल्लाह का अब जो है वो खेल खत्म होने वाला है। ये इसके आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। एक तो 16 नवंबर को ये दरखास्त जमानत पर समात है, और फिर राना सनाउल्लाह की जो दरखास्त उसने दायर की उसके खिलाफ जो नैब का जवाब है वो आज एहतसाब अदालत के अंदर जमा करवा दिया गया है। उसके अंदर उन्होंने क्या इस्तदा किया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने दरखास्त जमानत कानूनी रुकावट के लिए दायर की। आमदन से ज़ायद असाजात के हवाले से नैब को अख्तियारात है। बेनामीदार और आमदन से ज़्यादा असाजात का इन पर इल्ज़ाम है। मजाज अथॉरिटी ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अपने अख्तियारात के तहत मंजूरी दी। नैब लाहौर कानून के मुताबिक तहकीकात कर रहा है। अगर राना सनाउल्लाह की आमदन से ज़्यादा असाजात नहीं है तो वो आकर जवाब दे दें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और दरखास्त जमानत जो है इसकी अब 16 नवंबर को समाअत मुकर्रर है। जस्टिस सरदार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी लाहौर हाई कोर्ट का इसकी समाअत कर रहा है, और ये इसके वाज़े आसार हैं। जिस तरह जाती उमरा से लेकर जहां पर मॉडल टाउन तक जो इनकी खिलबली मची हुई है और जो इस वक्त आसार हैं, दौड़ें लगी हुई हैं, इससे लग रहा है कि राना सनाउल्लाह चूंकि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं तो वो ये शोर शराबा कर रहे हैं कि ये जलसे में रुकावट डालने के लिए हो रहा है ताकि लाहौर का जो दिसंबर के अंदर उनका जलसा हो रहा है नून लीग का और पीडीएम का वो कामयाब ना हो। लेकिन राना सनाउल्लाह अब इस केस के अंदर अपने आखिरी अंजाम को पहुंच रहे हैं, और उनकी गिरफ्तारी जो है वो 16 नवंबर को दरखास्त जमानत अगर कोई नेक्स्ट डेट ना पड़ी तो वो खारिज होगी और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर उन इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो समझते हैं कि अमूमन इस तरह के केसेस उन पर हैं, तो अब ये एहतसाब का अमल भी तेज होगा और इंशाल्लाह ये नजर भी आएगा। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी विजन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म भी है। अब एक आगे नया मामला बन गया और वो है फ्रांस के अंदर जो खाकिश आया हुए तौहीन अमेज, अल्लाह ताला उन पर लानत बरसाए। और जिस तरह इसकी दुनिया के मुख्तलिफ मगरबी ममालिक के अंदर तशहीर हुई और ख़ास तौर पर उसको सपोर्ट किया गया, इसका दायरा आलम इस्लाम के अंदर एक रद्द अमल आया और रद्द अमल एक फितरी है। उसके अंदर अवाम की तरफ से मुख्तलिफ डिमांड्स आई। एक डिमांड ये है कि आप जो है यहाँ से सफारतखार को बेदखल करें, सफ़ीर को। दूसरा ये है कि उनका सफारती बाइकाट करें जितना कर सकते हैं। ये हुकूमती सतह पर कुछ ऐलानात होने चाहिए। अगरचे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस हवाले से बहुत मौसर आवाज़ बुलंद की है पूरी दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी, जहाँ जहाँ पाकिस्तान की जितनी हैसियत है उसके मुताबिक पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ये जुर्म यकीनन एक आलम इंसानियत के खिलाफ है और पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात पर हमला, ये वो हमला है जिससे तमाम उम्मत मुसलमान को तकलीफ और नुकसान होता है और वो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। लेकिन एहतजाज का अपना अपना तरीकाकार होता है। इस पर हुकूमत ये समझती है कि हमारी जो कैपेसिटी है उससे बढ़कर हम उतनी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी कर सकते हैं। यकीनन इसमें कमी और कजी मौजूद है, इसको मुसलसल उठाने की जरूरत है। और OIC आप देख लीजिए जो मौसर इदारा था आलम इस्लाम का 57 ममालिक का, और आज वो इस तरह का मुर्दा घोड़ा है कि इस इतने बड़े इशू पर जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक है एक इजलास नहीं बुलाया जा चुका। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्तदा की, रजब तैयब उर्दगान ने इस्तदा की, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब और कुछ अरब ममालिक का वहां पर असर रसूख है और इस मसले पर उन्होंने बजाय इसके सऊदी अरब ने उल्टा जो है वो UAE ने फ्रांस की मजम्मत की, जो वहां पर हमले हुए वो मजम्मत आप करते, लेकिन आप ये बात जो है वो साथ इसकी मजम्मत उस सतह पर नहीं की गई और वो OIC का इजलास नहीं हो सका। अब इससे आगे ये कहते हैं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन मजीद इस मसले को उजागर करने की जरूरत है। अब यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक कराची के अंदर गुज़श्ता दिनों रैली की, बहुत बड़ी फॉलोइंग है, मजहबी इशू है, बहुत लोग हजारों की तादाद के अंदर वहां पर शरीक हुए और मौलाना खादम रिजवी साहब की एक अपने लोगों के अंदर तो क्रेडिबिलिटी है और वहां पर उन्होंने एहतजाज किया। अब 15 नवंबर को यानी परसों लाहौर यानी इस्लामाबाद
फैजाबाद के अंदर एक मरतबा फिर धरने का ऐलान कर दिया गया है। पेशावर से ये काफिला चलेगा और जहां पर वो कहते हैं लियाकत बाग की हमें इजाजत दीजिए, और बाद फैजाबाद पहले आपको पता है वो धरना बड़ा मारूफ हुआ और उस पर एक जजमेंट भी आई जस्टिस कादी फायज ईसा की, और आज तक वो कहते हैं कि मुझे इस वजह से हटाया गया है। अब ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, और जिस तरीके से मजहबी जमातों के ये जो इस तरह के एहतजाज होते हैं वो मगरबी दुनिया के अंदर जिस तरह वो बयान किए जाते हैं उससे मजीद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और अब मौलाना खादिम रिजवी को गिरफ्तार करने के लिए, ताकि 15 नवंबर का एहतजाज, वो जो उनका मुतालबा है कि फ्रांस की अशिया का बाइकाट किया जाए और सफीर को मुल्क बदर किया जाए, इस तरह के मुतालबात के हवाले से उनको गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो पूरे समझे कि नार्दर्न एरिया के अमीर अनायतुल्लाह समेत 36 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 96 लोग रावलपिंडी डिवीजन से, इसी तरह लाहौर से, कसूर से, बहुत सारे लोगों को हर जगह से TLP के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। यकीनन अगर दोबारा इस तरह का धरना देने में वो कामयाब होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक नया समझे कि अपसेट होगा। बहरहाल हुकूमत उसको रोकने की कोशिश कर रही है। मौलाना खादिम रिजवी से यकीनन मुज़ाकरात के भी कोशिश किए जाएंगे और बातचीत होगी। तो ये एक नया इशू है, अगर ये खड़ा हो गया तो फिर मजीद जो है आप समझें कि डाइवर्शन हो जाएगी खबरों की भी। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।